हाय गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर पीके सिंह आई फ्लाई के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। CSIR नेट एग्जाम जून 21 की डेट और उसके अपडेट आज हम लोग यही बात करने वाले हैं। मिस्ट्री ऑफ 2021 हमारे लिए इंडीड ये क्वेश्चन कि CSIR नेट का एग्जाम कब होगा, ये मिस्ट्री ही है। हाँ, एक मिस्ट्री वो भी थी कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, बट वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी है ना। चलिए इस मिस्ट्री को समझने से पहले हम लोग ये भी जान लेते हैं कि बाकी एग्जाम्स का क्या हुआ। DBT JRF हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। ICMR JRF भी हो गया, गेट भी हो गया। भाई ICR के भी एग्जाम हो गए और भी काफी सारे एग्जाम हो रहे हैं या हो चुके हैं। हाँ, हालांकि हो सकता है CSR वाला ये बोलते हैं कि भाई यहाँ बच्चे कम हैं, यहाँ मैच्योर बच्चे हैं, ज़्यादा उम्र के, उनका इम्यून सिस्टम अच्छा है, कोविड का खतरा नहीं है। भैया और तो और JEE का भी एग्जाम हो गया जो 12वीं क्लास के बालक देते हैं। तो पॉइंट ये है कि ऐसी क्या दुविधा में है CSIR कि वो इस एग्जाम को करा नहीं पा रहा है। हम लोग इसी पॉइंट को डिस्कस करेंगे और हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि पॉसिबली आगे इस एग्जाम में क्या हमें मिलने वाला है। इन पॉसिबिलिटी को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि अभी तक CSIR नेट के एग्जाम में हमने क्या देखा। हमने पाया कि एग्जाम जून 2020 में होना था, लास्ट एग्जाम जब कोविड शुरू हुआ था, और फिर ये एग्जाम बढ़कर के आगे नवंबर में जाकर के हुआ। और मैं यहाँ याद दिलाना चाहूँगा कि इस टाइम जब ये एग्ज़ाम हुआ था लगभग 90,000 केसेस पर डे आ रहे थे। 19, 21, 26 एंड 30 नवंबर को हुआ। अब इस एग्ज़ाम के होने के बाद में नेक्स्ट एग्ज़ाम जो ड्यू था वो था दिसंबर 2020 का, जिसके लिए हम उम्मीद कर रहे थे कि आएगा नोटिफिकेशन। लेकिन आज हम आ चुके हैं सितंबर का एंड 2021 में। अभी तक उस दिसंबर वाले एग्ज़ाम का कुछ नहीं पता। अभी दिसंबर तो तुम भूल जाओ, जो अभी जून का एग्जाम होना था उसका भी कुछ नहीं पता। तो सही मायने में अब 2 एग्जाम ड्यू हो चुके हैं। लेकिन जितना ये टाइम निकलता जाएगा उतने ही चांसेस घटते जाएंगे कि दिसंबर में हमारे सामने एग्जाम आने वाला है। सो दूसरा ऑप्शन फिर हम उस पर आते हैं कि भाई नो डिस्कशन एंड कैरी ऑन विद द नेक्स्ट एग्जाम, मतलब CSIR जेम्स बॉन्ड की तरह बिहेव करेगा। और जब आप पूछोगे कि CSIR साहब बताइए एग्जाम की डेट कब है, तो जेम्स बॉन्ड बोलेगा दिस इज अ सीक्रेट, इफ आई हैव टू टेल यू देन आई हैव टू किल यू। रियली में एजेंसी एक सुप्रीम लीडर की तरह बिहेव कर रही है। मतलब वो केवल ये सोच रहे हैं कि भाई हमें क्या करना है। क्या उनके पास ये एंगल नहीं है कि बच्चों की मानसिक मनोदशा क्या होगी, उन 1.5 लाख बच्चों की जो इस एग्जाम का वेट कर रहे हैं पिछले 1 साल से। इंडिया अब 1.5 साल हो जाएगा। तो यार अपडेट का हकदार है स्टूडेंट। हम कोई जस्ट नोबडी नहीं है, हम लोग भी विचार करते हैं, हम लोग भी सोचते हैं। सभी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं। जब उन्हें यह भी नहीं पता कि हमें 3 महीने तैयारी करनी है, 6 महीने तैयारी करनी है, कब होगा एग्जाम, तो भाई तैयारी का बैंड बज जाता है और पूरे फ्यूचर को लेकर के अनसर्टेनिटी बन जाती है। एक सिंपल सी लाइन लिख देने में कुछ अपडेट के साथ 1 वीक में एक बार क्या नुकसान हो जाएगा CSIR का, इसके लिए कोई बहुत ज्यादा पैसे लगने वाले नहीं है। तो मेरी सभी स्टूडेंट्स की तरफ से CSIR को रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये सोच के चलिए कि 1.5 लाख स्टूडेंट जिनका ये एग्जाम है और ये एग्जाम उनके फ्यूचर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो तैयारी कर रहे हैं। एग्ज़ाम आसान नहीं होता, कि उनके लिए भी कुछ सोचें और उनको रेगुलर अपडेट दें तो बड़ा अच्छा फील होगा स्टूडेंट्स को भी और शायद जो अपडेट करेंगे उन्हें भी। अब जो क्वेश्चन था कि एग्ज़ाम कब होगा, भाई ये तो अभी भी क्वेश्चन मार्क ही है। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि एनीवेज एक हिंदी पिक्चर का डायलॉग है, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट इन द एंड, इफ इट इज़ नॉट ऑल राइट इट इज़ नॉट द एंड। यार ये हिंदी का डायलॉग था, अंग्रेजी में है। एनीवे हिंदी में हम लोग ये बोलते थे कि भाई आखिर में अंत में सब भला हो जाना है। ठीक है जी। और ये भी बोल रहा है कि अगर अभी आपको भला नहीं दिखाई दे रहा है तो अभी अंत भी नहीं है। इसलिए बोलता हूं मैं, डोंट बी सैड, सेफ रहिए, हैप्पी रहिए और याद रखिए इस एग्जाम की तैयारी को ढीला मत रखिए बिल्कुल भी। जितनी बार भी आप रिपीट करोगे, जितना भी ज्यादा पढ़ोगे, उतना आप ही को बेनिफिट मिलने वाला है इस एग्जाम को क्रॉस करने में भी और एग्जाम के बाद भी। ये जो आप नॉलेज गेन करोगे इस पीरियड में, ये नॉलेज अमेजिंगली आपकी हेल्प करेगी। चलिए फिर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।